राजीव लोचन भगवान का ये गेट, पुराना गेट। शक्ति माँ शक्ति, राजीव भक्ति माता मंदिर। कहते हैं कि इस नगर में राजीव तेलीन नामक एक गरीब धार्मिक स्वभाव की तेलीन महिला थी। एक दिन तेल बेचने जाते वक्त एक पत्थर से उसका पैर टकरा गया और उसके सिर पर रखा तेल का पात्र गिरने से तेल बह गया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि सास और पति के प्रकोप और दंड से उसकी रक्षा करे। तभी उसने देखा कि पात्र फिर तेल से लबालब भर गया और वही पत्थर भगवान राजीव लोचन थी। राजा विलासतुंग को स्वप्न में आदेश हुआ कि राजीव में भगवान विष्णु का भव्य मंदिर निर्माण करवाएं। ये वही मूर्ति है जो राजीव भक्ति तेलीन को मिला था, जिससे उसकी किस्मत बदल गई। राजा ने पहले से स्वर्ण मुद्राओं से खरीदना चाहा, लेकिन राजीव भक्ति ने यह मूर्ति नहीं दी। फिर भगवान के नाम पर निःशुल्क दिया और कहा कि मेरा नाम भी इस मंदिर और भगवान के साथ साथ जोड़ दे, तभी वो मूर्ति को देंगे। उसी समय से एक मंदिर राजीव भक्ति की है और इस शहर का नाम उसी राजीव भक्ति के नाम से रखा गया। पहले इस शहर का नाम कोई दूसरा था। तो प्रेम से बोलो राजीव लोचन भगवान की जय। ये है राजीव तेलीन भक्ति माता। ये राजीव तेलीन भक्ति माता का बारे में कॉमिक्स के रूप में बनाया गया है। कई किताबों से शोध करके बनाया गया है। राजीव कौशल्या शीर्षक है बोल रहे हैं इसका। देखिए तो चल रहा है, यही तो राजीव के अवतारी जैसे राम भी अवतार लिए हैं, तो उसी समान कौशल्या माता भी अवतार लिए हैं। उसी का राजीव भक्ति माता की ये सब कहानी है, कई पुस्तकों से लिया गया है और उसको कॉमिक्स के रूप में बनाया गया है। कार्तिक मास में नित्य स्नान कर दीपदान करती थी। गोपाष्टमी आदि गौ पूजन। 23 नंबर। राम, मैं राजेंद्र कुमार साहू मैनपुर से हूँ। ये जो आप चित्रकथा देख रहे हैं वो भांजेश्वर प्रभु राम और महाकालेश्वर शिव जी और माता कौशल्या मूलतः इनके जीवन दर्शन से संदर्भित है। आज पूरा विश्व राममय है। हमारा दक्षिण कौशल
जो धमतरी, रायपुर और महासमुंद जिले का लगभग माना जाता है। तो यहाँ की जो प्राचीन धार्मिक आस्था परंपराएं हैं इतनी प्रमाणिक है कि आज भी प्राकृतिक रूप से उनके स्थल और शेष पूजा उपासना के रूपों में मिलते हैं। सिहावा पहाड़ से महर्षि श्रृंगी जी जब गए तब हमारे रामलला जी मूलतः हुए हैं, ये प्रमाणिक तथ्य है। थोड़ा अफसोस की बात यह है कि उसको वर्तमान में भी कम उसके बारे में प्रचारित प्रसारित हो रहा है और धीरे धीरे करके यहाँ की प्राचीन जो परंपराएं हैं, छत्तीसगढ़ का वैभव है जो प्रमाणिक है, वो उसको धीरे धीरे उसको ह्रास हो रहा है। उदाहरण के लिए श्रृंगी जी का संबंध कर्नाटक से बताया जा रहा है अब श्रृंगबेर से, जबकि सिहावा प्रमाणिक है, सप्तऋषि प्रमाणिक है। यहाँ श्रृंगी ऋषि जो हैं ये प्रमाणिक है कि दंतियों में है, हाना में है, चरित्र में है। शांता के बारे में तो कहीं जिक्र ही नहीं होता, लेकिन शांता भगवान राम की बड़ी बहन थी, कौशल्या की प्रथम पुत्री थी, जो दशरथ जी ने उनको त्याग दिया, उपेक्षा किया। और रोमपाद राजा जो असम के माने जाते थे, उन्होंने उनका पालन पोषण किया है। इसका भी उल्लेख बहुत कम मिलता है। ये अभी वर्तमान राम कथा का जो दौर चला है, इसके बारे में भी इसको जितना प्रचारित करना चाहिए उतना प्रचारित नहीं हो पाया है, जबकि ये सिहावा पर्वत में श्रृंगी ऋषि और शांता पर्वत के नाम से आज भी प्रमाणिक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है ये विषय कि इसको बहुत चिंतन योग्य, प्रचार प्रसार के योग्य है, क्योंकि हमारे जो प्राचीन परंपरा है, लोक विज्ञान में जो है, और ये जो बातें हैं वो वर्तमान के मोबाइल चिप की तरह है या डिजिटल चिप की तरह है, जो उचित सिस्टम आस्था से संदर्भित होने पे, अवसर पे संदर्भित होने से और ऐसा कुछ ऑपरेट होने से बहुत अच्छा विकास का ये एक योजना चल निकलेगी। जैसे उधर आप देख रहे हैं, ये सारा जो कार्यक्रम है गोमुखी विकास गंगा के नाम से इसको चलाया जा रहा है, जो कठिन परिस्थितियों में सरकार की उपेक्षा के बावजूद भी मैं राजेंद्र कुमार साहू इसको संचालित कर रहा हूँ। आप सब, मैं धन्य हो जाऊँगा कि इसके बारे में आप विचार कीजिए और जानने का कोशिश कीजिए। विशाल साहू समाज के लिए जो इतना महत्वपूर्ण चीज़ है राज्य में कौशल्या, इसके बारे में भी साहू समाज को और हमारे समाज के नेता लोगों को सोचना चाहिए। कई वर्षों से मैं प्रयास करते करते लगभग अब इस स्थिति में हूँ कि आप देख रहे हो मेरी उम्र 67 साल है और मैं 40 वर्षों से इसको गहन शोधित कर रहा हूँ। तो मेरा सबसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि रामलला के बारे में जहाँ इतना हो रहा है, तो इसके बारे में माता कौशल्या के बारे में भी, अगर राम जी अवतार ले सकते हैं तो माता कौशल्या क्यों अवतार नहीं ले सकती? माता यशोदा क्यों अवतार नहीं ले सकती? क्या दशरथ जैसे हम भी भगवती शक्ति को, मातृशक्ति को उपेक्षा करें? यही आज के अनेक समस्याओं का कारण भी हो सकता है। कृपया इसको सब कुछ ध्यान रखिए। धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार साहू। प्रेम से बोलिए भक्ति माता राजिम की जय। प्रेम से बोलिए कौशल्या अवतारी माता राजिम की जय। ये इनकी धर्मपत्नी जी है जो इनके साथ में सहयोग दे रही हैं, राजकुमारी साहू जी। इसका मेरे पास एक मात्र चित्र